इस कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका की एक खतरनाक जेल को देखते हैं जहां पर बहुत से कैदी काम कर रहे थे। इसी जेल में हम एक जवान पॉल को देखते हैं जो यहां पर प्रिजन गार्ड के रूप में नौकरी करता है। पॉल इस वक्त वॉशरूम में था और उसे पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था। तभी उसका साथी गार्ड वहां पर आया और उसने पॉल को बताया कि यहाँ पर एक नया कैदी आया है और दूसरा गार्ड जिसका नाम पर्सी है वो एक लंबे चौड़े कैदी को ले जा रहा था। पर्सी बार बार ये बोल रहा था कि डेड मैन वॉकिंग, जिसका मतलब ये था कि ये कैदी जल्द ही मरने वाला है क्योंकि इसे मौत की सजा सुनाई गई थी। पर्सी एक बहुत ही गंदा आदमी था और वो कैदियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। इसके बाद कैदी को अंदर ले जाया गया जहाँ पर पॉल मौजूद था, जो कैदी को सेल के अंदर ले गया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, जॉन कॉफी। साइज में वो कैदी कुछ ज्यादा ही बड़ा था पर उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। उसने फिर पॉल से पूछा कि यहाँ पर रात को लाइट तो बंद नहीं होती ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर पॉल ने इसे बताया कि यहाँ हमेशा उजाला ही रहता है, तुम चिंता मत करो। सेल से निकलने से पहले जॉन ने पॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसे देखकर सभी गार्ड्स चौकन्ने हो गए, लेकिन पॉल ने वापस उससे हाथ मिला लिया। पॉल के बाहर जाते ही जॉन ने रोते हुए कहा कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। उसकी ये बात पॉल को समझ में नहीं आई और इसके बाद पॉल ने इस कैदी की फाइल देखी, जिसके बाद हमें जॉन कॉफी के वहां पर होने की वजह पता चलती है। एक घर से 2 बच्चियां अचानक से गायब हो गईं। जब पूरा गांव उन्हें ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा तो वहां पर जॉन कॉफी की गोद में 2 लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थीं और जॉन बार बार यही चिल्ला रहा था कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। सब ने यही समझा कि जॉन ने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है और इसलिए ही जॉन को मौत की सजा सुनाई गई। इस फाइल को पढ़ने के बाद पॉल अब अपने एक साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर को साफ करने लगा। इस चेयर पर उन कैदियों को बिठाया जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें तब तक शॉक दिया जाता जब तक उनकी मौत ना हो जाए। दरअसल इस जेल में ऐसे ही खतरनाक कैदियों को भेजा जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इतने में बाहर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी और बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनका एक साथी गार्ड हंस रहा था, जिसने उन दोनों को सामने देखने को कहा। सामने एक चूहा था जिसे गार्ड ने एक बिस्किट का टुकड़ा दिया। बिस्किट खाते ही चूहा काल कोठरी के अंदर चला गया। इससे इन तीनों को ये चिंता हो गई कि कहीं ये चूहा इस जेल में छेद न कर दे और इस छेद को बड़ा करके कोई कैदी यहाँ से ना भाग निकले। चूहे को पकड़ने के लिए उन्होंने काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन वो चूहा तो उन्हें मिला ही नहीं। अब ये तीनों हैरान थे कि आखिर 3 गार्ड एक चूहे को नहीं ढूंढ पाए। अगले दिन वो चूहा दोबारा से वहां पर आया। 2 गार्ड्स ने उसे देखा और खाने के लिए एक बिस्किट का टुकड़ा दिया। पर्सी भी वहीं मौजूद था और उसने सोचा कि इस चूहे को मार देना चाहिए, लेकिन वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर काल कोठरी के अंदर चला गया। पर्सी ने गुस्से में सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया और अब यहाँ पर पॉल और उसके साथी आए। उसके साथी ने पर्सी को बताना चाहा कि कल हमने भी यही किया था, लेकिन पॉल ने अपने साथी से कहा कि चुप करने देना इसे, बढ़िया है ये खुद ही परेशान होगा। पर्सी ने वहां से सारा सामान बाहर निकाल दिया लेकिन उसे चूहा कहीं भी नहीं मिला। उसकी सारी मेहनत भी बेकार हो गई और उसे सारा सामान बाहर निकाला हुआ वापस रखना होगा। वो गुस्से में आकर एक गार्ड से बदतमीजी करने लगा और तभी साथ वाले एक गार्ड ने उसका गला पकड़ लिया। पर्सी ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। दरअसल पर्सी की यहाँ के गवर्नर के साथ थोड़ी जान पहचान थी जिसका वो नाजायज फायदा उठाता था। इस वक्त पूरी दुनिया में ही तंगी चल रही थी, जिस वजह से लोगों को नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती थीं। इस वजह से कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पॉल उसकी इस धमकियों से नहीं डरा। उसने पर्सी से कहा कि वो जानता है कि पर्सी की पहचान कहाँ तक है, लेकिन अगर आज के बाद अगर उसने किसी गार्ड को धमकाया तो ये सब चुपचाप नहीं बैठने वाले, फिर चाहे इनकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। अगले दिन जब पॉल काम कर रहा था तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो ये आवाज डेल नाम के कैदी के कमरे से आ रही थी। इस वक्त डेल के कंधे पर वही चूहा था जिसकी वजह से ये सब बहुत परेशान हो रहे थे, पर डेल इस चूहे को पाकर बहुत खुश था और डेल ने इन्हें बताया कि ये उसका पालतू है और डेल ने कहा कि मेरी कही हुई हर बात ये मानता है। उसने एक रोल फेंका जिसे चूहा वापस ले आया। डेल ने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा। पास के एक सेल से जॉन कॉफी बोला कि आपका चूहा बहुत समझदार है। वो सच में 7 फुट के शरीर में एक बच्चा ही था। खैर जल्द ही पॉल को जेल के वार्डन ने बुलाया
जिसका नाम था हेल। हेल और पॉल के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी और अब हेल ने पॉल को बताया कि इस जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने एक चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया, जिनमें से एक तो प्रेग्नेंट औरत थी। साथ ही वार्डन बहुत परेशान है क्योंकि जल्द ही उसकी पत्नी ब्रेन ट्यूमर से मरने वाली है, क्योंकि वो ट्यूमर ऐसी जगह पर था जहां पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इस बात पर वार्डन बहुत इमोशनल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को किस मुंह से बताए कि तुम मरने वाली हो। अगले दिन पॉल दरवाजे पर कैदी विलियम्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन अपने यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से उसे खड़े होने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। और तभी जॉन कॉफी ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और यहाँ पर जॉन ने उससे कहा कि थोड़ा संभल कर रहना। और जब कैदी विलियम्स को लाया गया तो उसने अचानक गार्ड्स के ऊपर हमला कर दिया और ये सब सुनते ही पॉल भी वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन विलियम ने उसकी टांगों के बीच में हमला कर दिया। बेचारे पॉल के घोटे भी फूट गए और ऊपर से उसे वहीं पर ही इन्फेक्शन हो रखा था और पॉल दर्द की वजह से वहीं पर ही गिर पड़ा। किसी तरह से उठकर पॉल ने रिवॉल्वर को विलियम की तरफ कर दिया, पर विलियम ने एक गार्ड को अपने आगे पकड़ा हुआ था। साथ में पर्सी भी खड़ा था। पॉल ने पर्सी से कहा कि देख क्या रहा है, हमला कर इसके ऊपर। लेकिन पर्सी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पर्सी एक घटिया आदमी तो था ही, साथ में वो बहुत डरपोक भी था। और तभी वहां पर एक दूसरा गार्ड आया जिसने पर्सी के हाथ से डंडा छीनकर विलियम के ऊपर हमला किया और इसके बाद विलियम को कब्जे में ले लिया गया। अब सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन पॉल बहुत दर्द में था। वो करहाते हुए अपने पेट के बल लेट गया। तभी दोबारा से एक जॉन कॉफी की आवाज आई कि मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। किसी तरह दर्द में ही पॉल उसके पास गया और अब जैसे ही वो इसके पास आया, जॉन ने उसे पकड़कर सलाखों की ओर खींच लिया और उस जगह पर हाथ लगाया जहां पर पॉल को इन्फेक्शन था। अचानक सेल के अंदर के बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि बल्ब फट गया और इसी के साथ ही पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। जॉन कॉफी सेल के अंदर बैठकर खांसने लग गया और अगले ही पल उसके मुंह से राख जैसा कुछ निकलने लगा जो हवा में घुलकर गायब हो गया। पॉल ने इससे पूछा कि तुमने आखिर ये क्या किया। जॉन ने इसे बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की है और क्या, लेकिन इस समय मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। और इसके बाद जब पॉल वॉशरूम में गया तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब पॉल की नजरों में जॉन की छवि पूरी तरह से बदल गई। अब पॉल उस वकील के पास गया जिसके पास जॉन का केस था। पॉल जॉन कॉफी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता था कि क्या उसने पहले भी कोई खून किया है। वकील ने पॉल को बताया कि उस दिन से पहले जॉन को कभी देखा ही नहीं गया। उस दिन जंगल में उसे पहली मर्तबा देखा गया, वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। वकील का मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। वहीं जेल में दूसरा कैदी विलियम सभी को बहुत परेशान कर रहा था। कभी वो पॉल के मुंह के ऊपर थूक देता, कभी वो किसी के ऊपर मूत देता और फिर एक बार उसने मौका देकर पर्सी को पकड़ लिया। उसकी छेड़खानी से पर्सी इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। विलियम को इन कारनामों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब डेल की सजाए मौत का दिन आ गया, लेकिन वो बहुत चिंता में था कि इसके जाने के बाद इसके चूहे मिस्टर जिंगल्स का ध्यान कौन रखेगा। एक गार्ड ने इसे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को एक सर्कस में भेज देंगे, ये बढ़िया करेगा वहाँ पर और सुरक्षित भी रहेगा। और तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल गया और पर्सी उसे अपने पैर से कुचलकर आगे बढ़ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डेल बहुत जोर से अपने चूहे की मौत पर रोने लग गया। अपने सेल से जॉन कॉफी भी ये सब देख रहा था। इसने कहा कि इस चूहे को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। पॉल ने जल्दी से उस चूहे को उठाकर उसके हाथ पर रख दिया। जॉन ने उसे अपने हाथों में लेकर फूंक मारी और बहुत तेज रोशनी उसके हाथों के बीच में जली और फिर उसके मुंह से दोबारा से वैसी ही राख निकली। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए और अगले ही पल वो चूहा दोबारा से जिंदा होकर डेल के पास चला गया। लेकिन अब डेल की मौत का समय आ गया था। उसे अब शोक वाली कुर्सी पर बैठा दिया गया। मौत का इंचार्ज इस बार पर्सी था। दरअसल पर्सी ने यह वादा किया था अगर उसे किसी की सजा का इंचार्ज बना दिया गया तो ये यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा, जिसके लिए इसने पहले ही अप्लाई कर दिया है और अपने कनेक्शंस की वजह से उसे मंजूरी भी मिल जाएगी। जिस कैदी को भी मौत की सजा मिलनी होती उसके सर पर एक गीला स्पॉन्ज रखते थे ताकि करंट जल्दी से उसके दिमाग पर पहुंचे और उसकी मौत जल्दी से हो जाए और वो इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डेल के सर पर सूखा हुआ स्पंज रखा जिससे इसको बहुत दर्दनाक मौत मिली। डेल की इस मौत से पॉल बहुत गुस्से में था और उसने पर्सी को धमकी दी कि अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिख दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया था
तो तुम्हारे हाथ कांप गए थे। तुम वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी हमला नहीं कर पाए। तुम प्रिजन गार्ड बनने के लायक ही नहीं हो। और उस दिन जब उसने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारी पैंट ही गीली हो गई थी। पर्सी ने घबरा कर ये वादा किया कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा। अब पॉल जैसे ही जॉन के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन बहुत रो रहा है। उसने बताया कि मैं डेल का दर्द महसूस कर पा रहा था और साथ ही मिस्टर जिंगल्स ने भी उसके दर्द को महसूस किया, इसलिए ही वो चूहा वहाँ से भाग गया। साथ ही जॉन ने कहा कि वो बहुत थक गया है और वो सोना चाहता है। इसके बाद हम पॉल को अपने घर पर लंच करते हुए देखते हैं। उसके जेल में काम करने वाले साथी भी इसके साथ थे। अब बातों ही बातों में जॉन कॉफी की बात छिड़ गई कि कैसे उसने उस चूहे को फूंक मारकर जिंदा कर दिया था। और साथ ही पॉल ने सबको बताया कि मेरा ब्लैडर इन्फेक्शन भी जॉन ने ठीक कर दिया था। अब वो सब मिलकर वार्डन हेल की मदद करना चाह रहे थे, जिसकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। उनका प्लान था कि वो जॉन कॉफी को रात के समय वार्डन के घर पर ले जाएंगे। अब इस पूरे प्लान से पहले उन्होंने साथ वाले प्रिजनर विलियम को नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और पर्सी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। जब वो लोग जॉन को ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विलियम अब भी होश में था। उसने अचानक से जॉन की बाजू को पकड़ लिया और अब जॉन बहुत जोर से कांपने लग गया, मानो उसे बहुत जोर से दर्द हो रहा हो। किसी तरह से पॉल ने जॉन को छुड़ाया, जिसके बाद विलियम दोबारा से बेहोश हो गया। और जब जॉन जेल से बाहर निकला तो वो खुले आसमान के तारों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फिर धरती से घास और मिट्टी को छुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस धरती से बात कर रहा हो। अब जॉन चाहे शरीर से जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन दिमाग से वो अभी भी एक बच्चा ही था। जब ये लोग जॉन को एक ट्रक में बिठा कर ले जा रहे थे, तभी एक गार्ड ने जॉन से पूछा कि तुम जानते हो कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तभी जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए। लेकिन जॉन ये नहीं जानता था कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है। जब ये लोग वार्डन के घर के बाहर पहुंचे तो वार्डन बहुत डर गया। उसे लगा कि जेल से भागकर कोई यहाँ पर आया है इससे बदला लेने के लिए। इसके बाद वो बंदूक उठाकर चौकन्ना हो गया, लेकिन पॉल ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की पत्नी के पास ले जाया गया। वार्डन की पत्नी बहुत बीमार है और अब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। जॉन अब वार्डन की बीवी के पास गया कि वार्डन ने इसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने बताया कि जॉन कॉफी, पीने वाली ही कॉफी, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। वो हर बार अपना नाम ऐसे ही बच्चों की तरह ही बताता था। तभी वो अपना मुंह वार्डन की बीवी के मुंह के पास ले गया और उसकी बीवी की बीमारी अपने शरीर के अंदर खींच ली। लेकिन हर बार की तरह इसके मुंह से वो राख सी नहीं निकली और जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। और अब वार्डन की बीवी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसे बीमारी का पता चलने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद उसने दोबारा से जॉन से उसका नाम पूछा। इससे पहले कि वो अपना नाम बताता, वार्डन की बीवी ने ही उसका नाम ले लिया, क्योंकि उसे जॉन की बातें कुछ हद तक याद थीं। और अब वो जॉन के पास आई और उससे कहा कि मैंने एक सपना देखा जहाँ पर बहुत अंधेरा था, लेकिन तुम रोशनी बनकर मेरे पास आई और मुझे बचा लिया। और फिर उसने अपने गले से चेन उतारकर जॉन को पहना दी और फिर उसे गले से लगा लिया। फिर जॉन को वहाँ से वापस जेल ले जाया गया, लेकिन अब जॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल लिया गया, ये वादा लेकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा। यहाँ से निकलने के बाद पर्सी जॉन के सेल के पास से गुजर रहा था। तभी जॉन ने पर्सी को अपनी तरफ खींच लिया और वार्डन की पत्नी की सारी बीमारी पर्सी के अंदर डाल दी, जिस वजह से अब पर्सी की हालत खराब होने लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और उसने अचानक से विलियम के ऊपर धाड़ धाड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद वो खुद भी नीचे गिरकर तड़पने लगा और अब वैसे ही राख पर्सी के मुंह से बाहर आने लगी। ये सब देखकर पॉल समझ गया कि जॉन ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब वार्डन की पत्नी वाली बीमारी पर्सी को हो गई थी। पॉल ने जॉन से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जॉन ने इसे बताया कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने जॉन का हाथ पकड़ा था तो जॉन ने इसके अंदर झांक कर इसे देख लिया था। जॉन ने पॉल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा आदमी था ये। पॉल ने जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ा तो उसे वो सब कुछ दिखाई दिया जो जॉन ने देखा था। जिन दो बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर लगा था, उन दोनों को असल में विलियम ने ही मारा था। इसीलिए ही जॉन ने पर्सी के जरिए विलियम को मार डाला। अगले दिन वार्डन ने पॉल से पूछा कि इस पूरी घटना का मेरे घर पर जो कुछ हुआ इससे कुछ लेना देना है, लेकिन पॉल ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और अब पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जहां पर पर्सी अपना ट्रांसफर करवाने वाला था। अब पॉल को पता चल चुका था कि जॉन बेगुनाह है। अब वो जॉन के पास गया और इससे पूछा कि आखिर वो क्या चाहता है।
पॉल ने से कहा कि मैं तुम्हें बहुत दूर भेज सकता हूँ, वहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। वो इंसानों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर बहुत थक चुका है। अब उससे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज वो इंसानों के दर्द को महसूस करता है और अब वो चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा ही मिल जाए। पॉल इससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो, मैं तुम्हें कैसे मर जाने दूं। लेकिन जॉन ने कहा कि तुम सजा देकर मेरी मदद ही कर रहे होगे, मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। पॉल ने इससे पूछा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ। जॉन ने इससे बहुत सी खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की। सब ने मिलकर जॉन को वो फिल्म दिखाई और अब जॉन की सजा का भी दिन आ गया। जब पॉल और बाकी गार्ड्स जॉन के पास गए तो जॉन ने इन्हें बताया कि मैंने आज एक सपना देखा था जिसमें मिस्टर जिंगल्स सर्कस में पहुंच चुका है और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो 2 लड़कियां भी जिन्हें विलियम्स ने मार दिया था। अब जॉन को भी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया गया। वहां पर 2 लड़कियों के रिश्तेदार और माँ बाप भी मौजूद थे। उन लड़कियों के पिता ने जॉन को बहुत उल्टा सीधा बोला। जॉन इनकी नफरत को महसूस कर पा रहा था। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता है। जॉन उन बच्चियों को नहीं बचा पाया था, इसलिए जॉन को इस बात का बहुत दुख था। जैसे ही उसके चेहरे को कपड़े से ढका जाने लगा, जॉन ने पॉल से कहा कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मेरा चेहरा मत ढको प्लीज। पॉल ने इसकी बात मान ली, लेकिन एक निर्दोष आदमी को मरता देख सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए और अब पॉल ने आखिरी बार जॉन से हाथ मिलाया और अब जॉन ने मन ही मन उसे बताया कि जैसे उन 2 बच्चियों को मार दिया गया था, वैसे ही इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान ही इंसान से नफरत करता है। उसे अब और यहाँ पर नहीं रहा जा रहा। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का ऑर्डर देते हुए पॉल को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे ऑर्डर देना ही पड़ा और बेचारे जॉन कॉफी की मौत हो गई। इसके बाद हम बूढ़े हो चुके पॉल को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त को ये कहानी सुना रहा था। पॉल ने इसे बताया कि मेरी और मेरे साथियों की वो आखिरी सजाए मौत थी। इसके बाद सभी गार्ड्स ने अपना ट्रांसफर उस जगह पर करवा लिया जहां पर नाबालिग अपराधियों को लाया जाता था। हम उन्हें पढ़ा लिखा कर सुधारने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन एली को पॉल की इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। भरोसा दिलाने के लिए पॉल उसे अपने साथ वॉक पर ले गया, उसी घर में जहां वो रोज सुबह जाया करता था। उस घर के अंदर जाने पर इन दोनों ने देखा कि मिस्टर जिंगल्स यानी कि वही चूहा जो जेल के कैदी के पास था, वो अब तक ही जिंदा है। पॉल ने इसे बताया कि जब ये चूहा तड़प रहा था तो जॉन ने इसकी मदद की थी और इसकी मदद करते हुए शायद उसने अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दिया था, इसीलिए ही शायद ये चूहा आज भी जिंदा है। और जब जॉन ने इसका हाथ पकड़ इसे ये सब कुछ दिखाया था कि कैसे विलियम ने बच्चियों को मारा है, तो तब जॉन ने अपनी शक्ति का छोटा सा हिस्सा ना चाहते हुए भी पॉल के शरीर में डाल दिया था। पॉल ने इसे बताया कि मेरी उम्र 108 साल है, मैंने बहुत ही लंबी जिंदगी जी है, बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं, मैं अपने सारे परिवार को दफना चुका हूँ और अब एक दिन एली भी इसकी जिंदगी से चली जाएगी। शायद यही उसकी सजा है और यही उसका प्रायश्चित। इसके बाद एली की भी कुछ वक्त बाद मृत्यु हो गई। पॉल अब अपने बिस्तर पर पड़ा उन सब लोगों को याद कर रहा था जो इसकी जिंदगी में आए और चले गए। वो सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंगल जैसे एक चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे दी, तो ये तो फिर भी एक इंसान है, पता नहीं ये आखिर कितने साल जीने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।